हेलो जी, आज हम रीडिंग करेंगे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए वीकली रीडिंग फॉर अगस्त 2023। लास्ट वीक में आप लोगों के लिए क्या रीडिंग है, क्या प्रेडिक्शन है, क्या मैसेजेस हैं कि ये वाला वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम जेमिनी कि ये वाला वीक आप लोगों के लिए कैसा। जी जेमिनी, तो एक चीज़ मुझे नजर आ रही है, गुड लक आपके लिए ये है कि आप डेफिनेटली फाइनली उन चीज़ों से निकल रहे हैं जो आपको काफ़ी टेंशन दे रही थी, स्ट्रेस दे रही थी। आप मुझे स्ट्रेस से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, टेंशन से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, या ऐसी सिचुएशन जो आपको काफ़ी सफ़र आप कर रहे थे, एक साइलेंस में एक चीज़ें आपको किल कर रही थी। अब फाइनली आप उन चीज़ों को हील करेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए मेंटल हेल्थ इश्यूज़ या सिकनेस थी या इलनेस थी, जो भी आपकी या आपसे कोई करीबी आपका बहुत ही लव्ड वन उन चीज़ों से हर्ट हो रहा था, तो हो सकता है आप उनमें इंप्रूवमेंट देखेंगे या आपके अंदर ये इंप्रूवमेंट नजर आएगा। मुझे नजर आ रहा है फाइनली। और यहाँ पे एक और चीज़ नजर आ रही है कि आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। आप डेफिनेटली अपने आप को हील कर रहे हैं। आपकी जो प्रायोरिटी होगी वो अपनी खुशियाँ और आपका अपना सेल्फ वर्थ यहाँ पे नजर आएगा। कोई ऐसा इंसान भी होगा जो आपको इस वक्त आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आपको गाइड कर सकता है, आपको हील कर सकता है। या इस वक्त आपको डेफिनेटली अपने हार्ट चक्र पे फोकस करने की ज़रूरत है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुश करती हैं, आपको एक्साइटेड करती हैं, थ्राइव करती हैं आपके हार्ट को। ये चीज़ें आपको ब्लॉक नहीं करनी चाहिए। या कोई अगर आपकी खुशियों को ब्लॉक करने की कोशिश कर सकता है तो इसका मतलब दे आर नॉट गुड फॉर यू। वो आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो ये चीज़ें आपको फाइनली समझ आएंगी। हो सकता है आप किसी टॉरस, विर्गो या कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हैं। ये कोई ऐसा इंसान भी आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको हेल्प करे, आपको गाइड करे या आपके लिए फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आपको या कोई ऐसी ऑफर दे। कुछ लोगों के लिए रोमांटिक होगा क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आपकी इंगेजमेंट, शादी या प्रपोजल भी आ सकता है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। या मे बी यूर फॉलोइंग इन लव, ये न्यू बिगनिंग भी हो सकती है किसी के साथ। तो हो सकता है कि न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है या आप किसी न्यू बिगनिंग या न्यू रिलेशनशिप में जाने वाले हैं। यहाँ पे बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है या किसी के साथ इंटर्नशिप या कोई ऐसा प्रॉमिस या बॉन्ड स्टार्ट होने वाला है जो फाइनली आपको आगे मूव ऑन करने में यहाँ पे चीज़ें बेहतर होगा आपके लिए। आप में से कुछ लोग रिलोकेट करेंगे या आप सोच रहे हैं कहीं बाहर जाने का, या आप हो सकता है शादी के बाद कहीं बाहर जा रहे हैं, या वेकेशन या ट्रैवल भी हो सकता है पार्टनर या हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ, ठीक है। और अगर आप सिंगल हैं, हो सकता है आप बाहर जाने का कोई प्लान कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी कोई डील या बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है आपकी, या फाइनली चीज़ें आपके लिए आपकी फेवर में हो सकती हैं। आप हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान भी आ रहा है जो आपको चेंजेस ला सकता है, जिसकी वजह से आप पास्ट वाली चीज़ों को फाइनली गुड बाय बोलेंगे या आपको गुड बाय बोलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे नज़र ऐसा आ रहा है कि आप अपनी हेल्थ पे फोकस करें और अपनी खुशियों पर, अपनी सक्सेस पे फोकस करें। और जो चीज़ें आपको या जिस इंसान ने आपको हर्ट किया है, हो सकता है वो इंसान भी वापस आए आपसे माफ़ी मांगने। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी यही है कि इस वक्त आप ये सोचें आपके लिए क्या मैटर करता है, आप कहाँ जा रहे हो, आपका फ्यूचर क्या है, आपकी क्या प्लानिंग है और क्या चीज़ आपको इस वक्त चाहिए जिसको आप मैनिफेस्ट कर सकते हो और उसके लिए आप प्रे कर सकते हो। इज लिब्रा, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है फाइनेंशियल चीज़ों को लेके। आप हो सकता है सोशल मीडिया पे आप इन्फ्लुएंसर हैं या कोई ना कोई मार्केटिंग नेटवर्किंग के थ्रू या सोशल मीडिया है में पे हैं या इन्फ्लुएंसर हैं, तो आप वायरल हो सकते हैं। या आपको कोई ऐसा काम मिल सकता है जो आपको फेम, पॉपुलैरिटी और सक्सेस की तरफ लेके जा सकता है। आपकी मेहनत है, अगर आप कुछ कर रहे थे और काफ़ी ऑब्स्टिकल थे, चैलेंजेस थे वर्क में या फाइनेंशियल सिचुएशन में, फाइनली वो इंप्रूव होते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आपकी डेफिनेटली हेल्थ भी यहाँ पे इंप्रूव नजर आ रही है और फाइनेंशियल्स भी इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप जॉबलेस हैं, यू हैव टू फाइंड इट, या अपने आप को क्रिएट करें ऐसी चीज़ जो आपके अंदर टैलेंट है, स्किल है, और नेटवर्किंग के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आप डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें सक्सेसफुल अपनी लाइफ में ला सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या अपना टाइम उन चीज़ों पे वेस्ट कर रहे हैं जो आपको, जहाँ पे सक्सेस नहीं मिल रही है। कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग भी है, जो चीज़ें आपको चाहिए वो टाइम पे ही मिलेंगी। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो अनस्टॉपेबल हैं आपकी लाइफ में, आप उनको स्टॉप नहीं कर सकते। टाइम गुजर रहा है, आप टाइम वेस्ट मत करें और अपना सोच समझ के अपनी इन्वेस्टमेंट करें या वो चीज़ें करें जो आप कर सकते हैं। क्यों कुछ लोगों के लिए शायद आप ऑलरेडी जो आपने टाइम वेस्ट किया है उसको मत सोचें, अभी भी आपके पास बहुत सारा टाइम है। आप ये देखें कि आप क्या कर सकते हो, आपकी विश कैसे पूरी हो सकती है, आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस या इंडिपेंडेंट कैसे ला सकते हैं। यू कैन डू इट। कुछ लोगों के लिए जो ऑलरेडी जो है सोशल मीडिया पे हैं, इंटरनेट पे हैं, या आप लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं या आप कहीं ना कहीं मार्केटिंग में हैं, तो आपको स्पॉटलाइट मिल सकती है। यहाँ पे फेम नज़र आ रहा है, सक्सेस हो सकती है, या आपको लोग नोटिस कर सकते हैं आपके वर्क की वजह से, कैरियर की वजह से। आपको कोई एक्सपोजर भी मिल सकता है। मतलब आपको खुद को दिखाना है, अपने टैलेंट को दिखाना है, या आप जो कुछ कर रहे हैं उसमें आप अपने टैलेंट पे फोकस करें। ये ना फोकस करें आपके इर्द गिर्द लोग क्या कर रहे हैं। नो, यू हैव टू फोकस ऑन योर लाइफ कि आपकी क्या विश है, आपका क्या ड्रीम है, आपका क्या गोल है।
यू हैव टू फाइंड इट। और अगर आपने अभी तक नहीं ढूंढा है तो इसका मतलब आप डेफिनेटली टाइम वेस्ट करें अपना। तो उन चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट मत करें जिनको आप नहीं अचीव कर सकते, उन पे फोकस करें जिनको आप अचीव कर सकते हैं। आपकी कोई विश भी पूरी होने वाली है, मतलब ऐसी चीज़ जो आपको अचानक से कुछ सरप्राइज या गुड न्यूज़ भी मिल सकता है, कोई अच्छा दिन आपका कहीं गुजर सकता है, जैसे आप बाहर जाएंगे, हल्की फुल्की शॉपिंग भी हो सकती है। तो अपने आप को थोड़ा सा लाइट हार्टेड एनर्जी में लेके आएँ और अपने ऊपर हार्ड मत हो इतना, और पुरानी चीज़ों को जाने दें, पुरानी मिस्टेक्स को जाने दें। आपको किसी पे क्रश हो सकता है, डेफिनेटली ट्राई टू एक्सप्रेस इट, या हो सकता है कि किसी को आप पे क्रश है, तो कम से कम मौका तो दें इंसान को जानने का, और पास्ट वाले एक्सपीरियंस को लेके मत आए बीच में। तो जब आप किसी नए इंसान को मिलते हैं या अपनी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको अप्रोच भी नए तरीके से करना चाहिए। यू हैव टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद अ न्यू मैथड, क्योंकि हर तरह का एक इंसान नहीं हो सकता। पहले उस इंसान को समझें, ये समझें कि आपको अगर न्यू बिगनिंग्स चाहिए अपनी लाइफ में, उस चीज़ को अचीव कैसे करना है। तो ये चीज़ें आपको इस वक्त अपने मद्देनजर रखनी। नेक्स्ट इज एक्वेरियस। एक चीज़ नजर आ रही है, किसी चीज़ का आपको इंतजार है, टाइम, आप सर्कुलेशन में घूम रहे हैं, टाइम, आप में से कुछ लोग अपना टाइम वेस्ट भी कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों पे ऐसी जिससे आपको कोई सीख नहीं रहे आप उन चीज़ों से, या आप ऐसे आपको समझ नहीं आ रही है कि एक राउंड, एक चक्कर पे चक्कर आप घूमे जा रहे हैं, सेम सिचुएशन के अंदर, सेम हालात हैं, सेम सिचुएशन है, उसमें इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रहा है। तो एक डेली रूटीन सी हो सकती है आपकी कि डेली बोरिंग रूटीन है आपकी जिसमें आप हैं, उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, ठीक है, विद दिस सोलर प्लेक्सिस चाक्रा, उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई फन नहीं है, कोई प्लेफुलनेस नहीं है। तो अपना वर्क भी ऐसा करें जिसमें आपको क्रिएटिविटी भी हो, थोड़ा बहुत काम करने में भी थोड़ा सा मजा आए। आप हो सकता है किसी की तरफ अट्रैक्टिव हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पे है हार्ट। तो या तो आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, कोई वो आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, और या आप किसी की तरफ अट्रैक्टिव हैं, आपको किसी पे क्रश हो सकता है, मे बी यूर फॉलिंग इन लव, या आपको लव का इंतजार है और वेट कर करके देखिए। आप जो एक चीज़ लोगों को समझ नहीं आती, आपको लगता है कि चीज़ आपके पास आएगी, ऐसा नहीं है। यू हैव टू फाइंड इट, और फाइंड इट का मतलब यह है कि आपने अपने आप को ओपन माइंडेड रखना है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। लोगों को जानेंगे, न्यू फ्रेंड्स में, न्यू सर्कल्स में, न्यू रिलेशनशिप्स में आप जाएंगे, न्यू एक्टिविटीज़ करेंगे, या अपने आप को थोड़ा बहुत न्यू एक्सपीरियंस में लेके जाएंगे, फन लेके आएंगे, क्रिएटिविटी अपनी लाइफ में लेके आएंगे, तभी होगा। आप में से कुछ लोगों को सोशल होने की भी ज़रूरत है, शायद आप सोशलाइज नहीं हो रहे हैं इस वक्त, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कनेक्शंस मिसिंग है, रिलेशनशिप्स मिसिंग है, फन मिसिंग है, फ्लर्ट मिसिंग है, ठीक है। तो कोई आ सकता है आपके पास वापस भी, घूम चक्कर खाड़ के आपके पास वापस भी आ सकता है माफ़ी मांगने के लिए। तो डिपेंड करता है कि आप उस इंसान को माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये रिलेशनशिप हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, या इवन फैमिली मेम्बर भी। यहाँ पे है बेयर। आप में से कुछ लोग खुद आप काफ़ी बॉसी हो सकते हैं या इंटिमिडेटिंग हो सकते हैं लोगों के लिए। तो अगर आपको लाइफ में लव चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, तो थोड़ा बहुत अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा चेंज करें और अफेक्शनेट हो, बी काइंड, आप हैं, यू आर अ काइंड पर्सन, यू आर अ वेरी लविंग एंड जेंटल पर्सन। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शायद लोग आपको इस तरीके से नहीं देखते हैं, और थोड़ा सा अपने इंप्रेशंस को चेंज करें, अपने एटीट्यूड को चेंज करें, पॉजिटिविटी लेके आएँ लोगों के साथ। जब आप घुले मिलेंगे तो तभी लोग आपको डेफिनेटली इस तरीके से देखेंगे, अदरवाइज तो लोग आपको इंटिमिडेटिंग ही देखेंगे, कोई आपको अप्रोच नहीं कर पाएगा या आप किसी को अप्रोच नहीं कर पाओगे। ये भी डिफिकल्टी हो सकती है आपके लिए। यहाँ पे आपको सक्सेस मिल सकती है। अगर आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हो तो आपका बॉस या जो भी आपकी सीनियर अथॉरिटी है, कोई है, वो आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सक्सेस मिल सकती है, कोई विश आपकी पूरी हो सकती है कैरियर या सक्सेस को लेके। जहाँ तक लव की बात है, आपको लव खुद आके नहीं ढूंढेगा, आपने थोड़ा बहुत एक्टिविटी खुद भी करनी है, अपने आप को थोड़ा सा एफर्ट खुद भी करें इस चीज़ को ढूंढने में। कोई हो सकता है आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, या किसी की ऑलरेडी आप पे नज़र भी हो सकती है, क्रश हो सकता है, या अगर आपको किसी पे क्रश है, डू इट, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। यहाँ पे है ऐसा लग रहा है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके, या आप एक ही चक्कर में घूमे जा रहे हैं और वही सेम चक्कर या सेम तरह के लोगों से आप मिल रहे हैं, सेम तरह के माइंडसेट, सेम तरह की रिलेशनशिप आपको मिल रहे हैं। क्यों, क्या वजह है, देखें ना। तो चेंज करने की कोशिश करें, अपने एटीट्यूड को चेंज करें, अपने सर्कल को चेंज करें, अपने फ्रेंड्स को, उन चीज़ों को चेंज करें जिनकी वजह से आपकी लाइफ में चेंज नहीं आ रहा, अगर आपको चेंज चाहिए तो। अदरवाइज यू विल बी स्टिल देयर और इंप्रूवमेंट होने में यहाँ पर डिफिकल्टी होगी।